हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है आपको हिंदी के एग्जाम में 5 नंबर दिलवाएगी। कैसे दिलवाएगी तो आप इस वीडियो के टॉपिक को तो जान ही गए होंगे। क्वेश्चन है कि 100 प्रसंग व्याख्या कैसे करें, और हिंदी में ये क्वेश्चन नहीं आए ऐसा आज तक हुआ नहीं है। तो हिंदी में ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग बनाते कैसे हैं, और 2024 एग्जाम के लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो हम आपको ऑलरेडी बना के दे चुके हैं। इससे रिलेटेड 100 प्रसंग व्याख्या करे से रिलेटेड 30 को क्वेश्चन हम तैयार किए हैं, 15 को गद खंड में से और 15 को पद खंड में से। 30 क्वेश्चनवा के एकदम बउआ के तरह सजा सजा के जो है आंसर भी लिख दिए हैं। वो आपको मिलेगा कहाँ? क्रैश कोर्स में मिलेगा। बहुत सारे लोग का प्रश्न है कि सर हमनी के तो पहले ही से कोर्स ले हिला, तो हमनी के क्रैश कोर्स लेवे पड़ेगा, आपको काहे लेवे पड़ेगा सर? हम काहे के लिए हैं? आपको तो ऑलरेडी दे चुके हैं ना हम। तो क्रैश कोर्स उनके लिए है जो पढ़वे नहीं किए हैं, तैयारी अभी शुरू किए हैं, उनके लिए है कि नहीं? तो क्रैश कोर्स में भी जो है इसका मिलेगा, और जो पहले से ले रखे हैं उनको तो मिल ही गया है कि नहीं? तो आइए आज के इस वीडियो में आप जो है 100 प्रसंग व्याख्या के मास्टर बन जाएंगे। 100 प्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं इसको पहले आपको बारीकी से सीखना है। सीखने के बाद अपन दोस्त के जाके एगो के सिखाना है। जैसे हम लोग कुछ सीख के किसी दूसरे को सिखाते हैं तो हम उस चीज में मास्टर बन जाते हैं, और जब मास्टर बन जाते हैं तो कहियो हमनी के भुलाते नहीं है कि नहीं? आइए पहले सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग और बातें करेंगे। तो सीखेंगे कैसे? क्वेश्चन आता है कि 100 प्रसंग व्याख्या करें। ये जो है पीछे एग्जामवा में आया था, है कि नहीं आया था? ये जो है आपके सेंटअप एग्जाम में भी आएगा 100 प्रसंग, फाइनल एग्जामवा में भी आएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे? 100 प्रसंग व्याख्या, ओकरा में एगो ऊपर गद खंड से क्वेश्चन देले रहता है, एगो नीचे पद खंड से। देखिए गद खंड से एगो रहेगा, अथवा करके पद खंड रहता है। अब जो है इनमें से कोनो आपको एगो बनावेला रहता है। अब 5 नंबर के खेला हो गया। देखिए कैसे बनावेला रहता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए भाई, आपको कहे कि बनाइए, तब आप तो जो है शर्माना नहीं है, एकदम जो है कॉपी के फाड़ देना है। देखिए लिखेंगे पहले प्रश्न, आप प्रश्न नंबर कितना है तो प्रश्न नंबर उजा देख लीजिएगा, यहाँ 2 है तो प्रश्न नंबर हम 2 लिख दिए। खेला इतना हो गया। अगर आप ऊपर वाला बना रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे अथवा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नीचे वाला ई वाला बनाएंगे तो यहाँ पे जो है हमनी के अथवा लिखेंगे कि प्रश्न नंबर 2 के जो है अथवा बना रहे हैं। लेकिन अगर आप ई वाला बनाएंगे तो यहाँ पे अथवा लिखे कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से जो है अथवा को मिटा देते हैं, काहे कि पहले हमनी के ऊपर वाला बनाएंगे। ठीक है सर, चलिए वेरी गुड। अब प्रश्न नंबर 2 लिख दिए। ई लाइन में हम कुछ नहीं लिखेंगे, ई लाइनवा के नीचे जो है यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। ठीक है, उत्तर लिखेंगे। अब लिखना हमनी के शुरू करेंगे। लिखेंगे कैसे जानिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ का लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ। पंक्तियाँ के जो है इंग्लिश में लाइन बोलल जाता है, आपको मालूम है? एकदम मालूम होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ, पहले लेखक के नाम लिखते हैं, उसके बाद चैप्टर का नाम लिखते हैं। अब कहेंगे सर लेखक का चैप्टरवा के नाम तो याद नहीं, तब कैसे होता है? ये तो हम आपको ट्रिक से याद करवा दिए हैं। ट्रिकवा वाला वीडियोवा के लिंकवा डिस्क्रिप्शन में है, वजह से आप जाके देख सकते हैं, आपको जो है याद हो जाएगा बउआ के तरह, है कि नहीं? आइए देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ, ये बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। तो ये जो है सिपाही आया है, तो सिपाही तो 2 गो चैप्टर में है, एगो सिपाही की माँ में आ एगो उसने कहा था में लहना सिंह सिपाही है। उहे में जो है कहा था लहना सिंहवा कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो ऊ आप समझ गए, ठीक है? तो उहे अब व्याख्या कर दीजिए। लहना सिंह उसने कहा था कि राइटर उसने कहा था, शर्मा गए थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आइए अब लिख देते हैं हमनी के। प्रस्तुत पंक्तियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ
पाठ मतलब चैप्टर, अरे हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में नहीं लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रधर शर्मा द्वारा रचित पाठ उसने कहा था, उसने कहा था से कहा था के बाद में जो है ऐसे इसको घेर देंगे, कहा था से लिया गया है, ठीक है। अब तनी मनी ये कुछ सीखिएगा, आपको मजा आएगा सर, ठीक है, सिखाएंगे का तनी। अब देखिए कोई भी चैप्टर के जो है लिखा रहे लाइन, हमको उससे मतलब नहीं है, उस चैप्टर के जो है आपको राइटर चैप्टर के नाम 2 लाइन में पहले आपको लिखेला है। बात आपको समझ में आ गया। जिसे मान के चलिए हम एक कर व्याख्या करते हैं, तो ये कहाँ से लेवल गई है, फिर भी रोता ही रहता है नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। कहाँ से, पुत्र वियोग से लिया गया है, जिसका राइटर कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, है कि नहीं। तो इसको अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां एकर कह रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित पाठ केकरा, पुत्र वियोग से लिया गया है। किसी का भी व्याख्या कीजिए, चैप्टर के नाम राइटर के नाम आपको देना ही है। बात आपको समझ में आई, एकदम समझ में आई। जब इतना हमनी के लिख देते हैं, जो कॉपी चेक करता है उसको लगता है कि रियल में लड़का पढ़ के लिख ले है, छपले नहीं है, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से यह पता चलता है, यह पता चलता है, ठीक है। ये आप लिखें, इन पैराग्राफ चेंज करके, इन पंक्तियों के माध्यम से यह पता चलता है, इतना लिख लिए। अब जो है एकर जो अर्थ निकल रहा है वो आपको पूरा लिखेला है। जैसे कि एकर का अर्थ निकल रहा है, इन पंक्तियों के माध्यम से यह पता चलता है कि लहना सिंह जो है, एकर अब अर्थ हम आपको बता रहे हैं कि लहना सिंह जो है युद्ध में गया है, युद्ध में जो है बॉर्डर पे जाके जो है वो बहुत दिन से इंतजार कर रहा है कि लड़ाई कब होगा। तो लड़ाई कब होगा, वो लड़ाई नहीं हो रहा है तो ओकर मन जो है उब गया है। तो उहे जो है अपन साथी से कह रहा है लहना सिंह कि अरे जिस प्रकार जो है घोड़ा को हम लोग नहीं फेरते हैं, मतलब कि घोड़ा से हम लोग काम नहीं करवाते हैं, तो घोड़ा जो है खैले पीले रहता है, बिगड़ जाता है। तो उसी प्रकार सिपाही से जब युद्ध हम लोग नहीं करवाते हैं तो सिपाही का भी मन जो है का उब जाता है। उसी समय लहना सिंह ये बात कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो इसका अर्थ क्या है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से यह पता चलता है कि प्रस्तुत जो है पाठ में नायक यानी लहना सिंह यह कहते हैं, चाहे इसको पूरा विस्तार में भी आप लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से यह पता चलता है कि इस पाठ में लहना सिंह जब लड़ने युद्ध गए हैं तो बॉर्डर पे बहुत दिनों से युद्ध नहीं हुआ है, तो उनका मन जो है उब गया है। मन उब गया है तो वो अपने साथियों से कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो है घोड़ा से हम लोग काम नहीं करवाते हैं तो घोड़ा बिगड़ जाता है, उसी प्रकार जो है हम लोग सिपाही से जब युद्ध नहीं करवाते हैं सरकार, तो सिपाही का मन जो है उब जाता है। यह इसका जो है अर्थ है। ये आपको जो है एकदम सुंदर सुंदर अक्षर में बैठा के जो है लिख देवेला है। आपको 5 नंबर अगर कोनो नहीं देगा तो समझिए कि या तो वो अनपढ़ होगा या तो हमने के कुछ लिखे नहीं होंगे। बात आपको समझ में आया। जब इतना बढ़िया से हम लोग कोनो चीज़ के व्याख्या करेंगे 5 नंबर एकदम आपको मिलेगा, ये बात की जो है गारंटी है। हम जो आपको क्वेश्चन दिए हैं ना सर, 15 गो जो है गद खंड से, 15 गो जो है कौन से, तो पद खंड से। एग्जाम्पल एगो बताएं,
सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये भी हम गेस किए हैं, क्वेश्चन आपके पीछे एग्जाम में भी आया है। इसमें तो हम जो है पूरा डालवे किए हैं, हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट जो भी लगा आपके लिए हमने तैयार किया है वो आपके क्रैश कोर्स में मिलेंगे। जो आपके कोर्स ऑलरेडी ले रखे हैं उनको कोनो टेंशन नहीं, हिंदी के कोर्स आप ले रखे हैं आपको भी जो है ये नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और आप मेहनत और लगन के साथ तैयारी करते रहिए, बस जिंदगी के मजा उठाइए और जिंदगी के पढ़ाई जो सामने आ रहा है ओकरा फोड़ के रख देवेला है कि नहीं। वीडियो इसको देखे हैं तो अपन दोस्त को एक बार सिखाइए, उसके बाद अपने प्रैक्टिस कीजिए, आप जो है इसके मास्टर बन जाएंगे। वीडियो देखें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।